शेख साहब, हम भी आप कभी आशना थे। ये बताएं, एक तरफ इमरान खान पर कातलाना हमला, उन्हें गिरफ्तारी, फिर सुना है आज फवाद चौधरी और आपका भी नाम है, शिबली फराज साहब का भी है, जिन्हें मजीद गिरफ्तारियां करनी है। ये हुकूमत किस तरफ ले जा रही है सियासत को? ये बेवकूफ है, नामुराद हैं, मनहूस हैं, कमअक्ल हैं, ज़हनी पस्ती का शिकार हैं, जो काम करेंगे बुरा करेंगे। अभी तो इनके हालात इतने खराब हैं कि ये मुल्क की तबाही और बर्बादी में कालक इनके मुंह को मली जाएगी। और ये अभी जो वजीरों को कह रहे हैं, जिन्होंने 90 दिन की कैंपेन के लिए इस्तीफे दे रहे हैं, वजीर इस्तीफा दे के इलेक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं है। इनको पता है इनको जूतियां पड़नी है। ये पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी, इनको जो हालात बन रहे हैं, 4 बिलियन से कम रिजर्व हैं और इनको मुंह नहीं लगा रहा अभी तक IMF और दुनिया का कोई मलक। सारे मुल्क में ये कपड़े बेचने के लिए तैयार होते हैं, कहते हैं मैं अपनी कमाई की कमाई तो होती है, सियासतदानों की मेहनत होती है, जिन्होंने मुल्क का सत्यानाश कर दिया कि गरीब के घर में कोई चीज नहीं है। जिस घर में इस दफा बिजली का बिल गया वो तो बिल्कुल ही जिंदा दरगोर हो गया कि उसके हालात ही कितने खराब हो गए। ये मारे गए हैं, अपनी गलतियों से मारे गए हैं। जो आपने सवाल पूछना है मुझसे पूछ लें, ये नहीं रह सकते। मार्च अप्रैल इनकी वो छितरौल होनी है, इनकी वो कुटास होनी है। इन्होंने नजर नहीं आना। ये क्या समझते हैं कि इस मुल्क में अंधे बैठे हुए हैं? हर लड़के नौजवान 70%, 60% के जेब में टेलीफोन है क्लाशनकोव की सूरत में। जिस चैनल पे ये आते हैं, हमने रेटिंग का निजाम लगाया लाल हवेली में, खुदा की कसम 0 रेटिंग हो जाती है उस चैनल की, इतनी नफरत है। अच्छा शेख साहब, ये रहनुमाई फरमाए कि बैठे हैं भाई, वो तो आसफ जरदारी जी, वो तो टिब्बी है। मेरे पास बचपन में रहा सारा, उसने मेरे पास वक्त गुजारा है। वो नवाज शरीफ के साथ इतना बड़ा हथड़ौल हो गया, उसको समझ आ जाएगी, थोड़े दिन ठहर जाए। वो फ्रंट मैन है आसफ जरदारी का, आप उसको लिफ्ट करा रहे हैं। पहले आसफ जरदारी ने हमें फारिग किया, हमें फारिग करने के बाद अब नवाज शरीफ तेरी बारी है। अगर हिम्मत है तो आ, तेरे पैरों में मेहंदी लगी है, तेरा भाई प्राइम मिनिस्टर है, तुम्हारा अपनी सारी गल्द है। तो अब आते हुए तुम्हें क्या तकलीफ है? आए इस मुल्क में 2 सूबों की इलेक्शन कैंपेन करें, देखें इसको किस तरह आवाम इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा शेख साहब, गुजारिश है, आपका बड़ा तवील सियासत में वक्त है, आप माशाल्लाह सबसे ज़्यादा जो है मिनिस्टर रहे हैं। जो आजकल इंतकामी कार्रवाइयाँ होती हैं, क्या मादी में भी कभी डिक्टेटरशिप में भी आपने ऐसे हालात देखे हैं कि कातलाना हमले, बुजुर्ग की गिरफ्तारियाँ और दूसरी इकॉनमी सूरत हाल? आपने मुझसे ज़्यादा आगाह है। भट्टी साहब, पहले मीडिया इतना नहीं था। माँ का जनाजा पढ़ के 7-7 साल कैद हो गए। सिंगल कॉलम जंग अखबार में खबर की 3 लाइनें लगी कि दहशतगर्दी में क्लाशनकोव में 7 साल कैद हो गए। हमारा कोर्ट मार्शल हुआ, 10-10 करोड़ों की सजा हुई। याहिया खान, सिंगल कॉलम खबर। अब आप किसको रोकेंगे जी? हर बंदे की जेब में पूरा मीडिया हाउस है। आपने मीडिया में इतनी बड़ी ताकत आ चुकी है कि आपका पूरा शजरा नसब निकाल के बता देते हैं कि आपने शाम को क्या खाया, सुबह कहाँ थे, दोपहर कहाँ थे। आपने मोहसिन नकवी को वैसे ही मुसल्लत कर दिया। क्या विधि, क्या आसफ जरदारी के लिए माल इकट्ठा करने वाले करप्ट लोग जो हैं, ये करप्टों का IG जो है, उसका नाम जो है मोहसिन नकवी, ये क्या करेंगे? दोनों भाइयों को खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैं कसम नहीं खाता, गुनाहगार आदमी हूँ, फकीर इंसान हूँ। मुझे मोहसिन नकवी ने, मुझे मुनस ने खुद कहा कि हमारे भाइयों को लड़ाने वाला शेख रशीद साहब ये शख्स है, इसने। और मैं एक दिन कसम खाऊंगा, अदालत में मैं जा रहा हूँ सुबह मोहसिन नकवी के खिलाफ, वहाँ कुरान पे हलफ दूंगा कि खरीदो फरोख्त सारी इसने की। मैं वो जितने डाले भर के आए 5-5 हज़ार के नोटों के, उसमें सब ये मुलव्वस था। ये मैं कुरान पे बयान दूंगा अदालत में। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि आप यूं तो इस वक्त तो, क्योंकि खान साहब की आज हमने तकरीर सुनी, लोगों की जो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो तो आ रहा है, लेकिन किसी तहरीक की तरफ PTI जाती नज़र नहीं आती। ये क्या स्ट्रेटजी है आपके ख्याल में? ये अच्छी बात है, तहरीक ही है। असम्बली अभी इलेक्शन होंगे, तहरीक होगी। देखें, वो कहते थे इसके पास 186 बंदे नहीं है, उसने 186 बंदे दे दिए। अब इन्होंने असम्बलियों से, इस खौफ से कि इनके पास बंदे पूरे नहीं,
सर जी मुल्क जाम हो गया है, इनका काम तमाम हो गया है, इनकी अकल पे खुदा ने पर्दा डाल दिया है, इनको समझ नहीं आ रही। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हमारे अदारे अजीम है, हमारी फौज अजीम है, और ये इनका गंद और मलबा जो है उन पर ना गिरा जाए। ये गंदे लोग हैं, फौज अजीम है, उसकी अजमत को भी सलाम है, और इनकी गंदगी को बिल्डोज करके इतना गहरा दफन करना है कि कहीं कीड़े मकोड़े फिर ना निकल आए। शेख साहब, आप बिल्कुल ग्रास रूट पे सियासत करते हैं, और जितना आपका ताल्लुक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी या अपनी पार्टी के लोगों से होता है, घरों में भी जाते हैं, ये मैशत की जो कहानी है, जो हम कहानियां सुन रहे हैं, वो तो बड़ी हॉरेबल है। आपका क्या टेक है जब आप जाते हैं और लोगों की मैशत और ये महंगाई को देखते हैं? लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? मैं कहीं रो ना पड़ूं, मेरा हल्का मेरे हाथ से निकल गया है। मेरे माएँ मुझे कहती हैं, तू तो सुना तेरे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी है, छोटा तेरा 2 किलोमीटर जाता है तो उसके मोटरसाइकिल को रिजर्व लग जाता है। सर मैं लाल हवेली में बैठने के काबिल नहीं हूँ, लोगों के हालात बड़े अजीब व गरीब खौफनाक हैं। मैं, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ करे, मैं किसी की जूती के बराबर नहीं हूँ। इन लोगों ने मुझे 16 दफा मुंतखब कराया वजीर। मैं अपने आप को लाल हवेली में समझता हूँ कि लोग मेरे हाथ से निकल रहे हैं और इंतकाम की तरफ जा रहे हैं। इस इंतकाम को मैं भी नहीं रोक सकूंगा, और इस इंतकाम में मैं भी जल सकता हूँ, क्योंकि लोग समझते हैं ये सारा निजाम ही चोरों का है। लोग ये समझते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला 75 सालों में, और इस सारे निजाम की तबाही बर्बादी आप मार्च अप्रैल में देख लेंगे। इतनी तबाही होगी कि ये सारा निजाम भी लपेटा जा सकता है और झाड़ू भी फिर सकता है। मेरे मुंह में खाक, ऐसा ना हो। शेख साहब मैं गुजारिश करता हूँ, हमने भी सर्वे किया, लोगों का गमो गुस्सा बिल्कुल बाहर आने वाला है। क्या हमारे अदारों को इस बात का तदराक नहीं कि इन्हें रोका जाए, इकोनॉमी की तरफ फोकस किया जाए बजाय कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाए? क्या अदारों से आप क्या पैसे दे रहा है? IMF नहीं दे रही, चीन नहीं दे रहा, सऊदी अरब नहीं दे रहा, कतर बैठे हुए हैं वो। देखें लोग कह रहे हैं श्रीलंका। खान साहब ने भी, और श्रीलंका तो एक गुजरांवाला से भी छोटा मुल्क है हुजूर। यहाँ तो आग फैल गई तो आग बुझाने वाले फायर ब्रिगेड नहीं होंगे। मुझे जिस चीज का खतरा है कि ये बैनुल अक़वामी साजिश है, कि ये तबाही जो लाई गई है, ये चोरों का टोला जिनकी शक्ल लोग देखने के लिए तैयार नहीं है, जो लाए गए हैं, इसका मलबा किसी पाकिस्तान के मुकद्दस अदारे पे ना पड़ जाए। और यही इंटरनेशनल साजिश है कि इन चोरों को बचाओ, इन चोरों से। वो देखो ना बिलावल, उसको पूछो बिलावल रानी को, ये दोनों सिस्टर कंपनी है, बिलावल और मोहसन। मैं आपको इशारतन बता रहा हूँ। अच्छा शेख साहब, गुजारिश ये है कि क्या आप देख रहे हैं कि जल्द इलेक्शन हो सकते हैं अप्रैल या मई में? मैं इलेक्शन तो होते अभी देख रहा हूँ, आखिरी उम्मीद है। अगर ये नहीं हो रहे तो फिर अल्लाह ही जाने कौन बशर। तो शेख साहब इलेक्शन आजकल पूरे पंजाब में तब्दीलियां की जा रही हैं, और खुसूसन बड़ी टारगेट शूटर टाइप अफसरों को तैनात मुबैना तौर पे किया जा रहा है। इसका क्या मकसद होगा? भट्टी साहब, मुझे कड़ियां वाले कत्ल केस में परवेज लाई की सुलह हो गई। जो बदनाम जमाना हलाकू खान SP था, उसने मुझे अलहदी ले जाके कहा कि ये कुरान उठाना, तुम ना उठाना कि मैंने ये कत्ल नहीं किया। ये लोग झूठा कुरान उठा जाएंगे। जिस केस में मैं 7 साल भट्टी साहब कैद हुआ, बिल्कुल वैसे ही हुआ। तीनों SPओं ने कुरान झूठा उठाया अदालत में कि इसके घर से कलाशनकोफ निकली है। मैंने गलती से कह दिया कि ये कुरान उठाया, और मैं 7 साल कैद हो गया। माँ का जनाजा छोड़ दो। ये इस माशरे में क्या बात करते हैं आप? शेख साहब बहुत शुक्रिया फॉर योर वेरी वैल्यूएबल टाइम एंड द कंट्रीब्यूशन।